मंथली यूट्यूब से कितने करोड़ कमा लेते हैं? कितने करोड़ हेलीकॉप्टर ले सकते हैं विद इन मंथ? हाँ 3-4 ले ही लेंगे। अभी भी बहस होती है कि चैनल का नाम किसने ना डिसाइड किया। मैं कहता हूँ कि मैंने बोला था, ये कहते हैं मैंने बोला था, अभी भी मैं कहूँगा मैंने बोला था, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने बोला था। बस ये लड़ाई हो जाएगी इसलिए। जब मैंने शुरू किया था ना, मेरे पास तकरीबन 10 से 12 चूजे थे। अच्छा, सबसे महंगा जो पेट था कौन सा लिया था आपने? टाइगर हमने सबसे महंगा लिया था और वो तकरीबन था आई थिंक 22.5 करोड़। सॉरी मक्खियाँ क्यों आ रही हैं? भाई शहर में देहात जानवर, कुत्ते बिल्ले मक्खियाँ सब मिले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। आज एक और एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट लेके आपके सामने हाजिर हो गए हैं कि आज से पहले ना आपने इन लोगों का पॉडकास्ट देखा होगा, ना इंटरव्यू देखा होगा, ना ही किसी के साथ इस तरह का डिटेल्ड और एक्सक्लूसिव व्लॉग देखा होगा। तो जहां भी होती है पेट व्लॉगिंग की बात तो वहां पर नाम आता है शहर में देहात। तो आज हमारे साथ मौजूद है सब्तैन है। तो आप कैसे, आप लोग ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले ये बताएं कि YouTube चैनल स्टार्ट किया, उससे पहले आप क्या करते थे? ये जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं बेचारे, शुरुआत तो हार्ड होती है, ठीक है। यूट्यूबर्स में कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, शुरुआत में कम ही होते हैं जिनको पहले से अच्छा बैकग्राउंड हो। तो हमने भी ऐसे नॉर्मल मिडिल क्लास थे, तो मतलब शुरुआत में मुश्किलात आई हमें बहुत ज़्यादा, और काफ़ी ज़्यादा आई, जिसको जब हम डिस्क्लोज करेंगे तो बड़ा ही दुखी होगा। इसलिए मैं दुखी नहीं करना चाह रहा इसको। थोड़ा फॉर्मल तुराब बताएगा, क्योंकि तुराब ने ही स्टार्ट में इसको ना किया था। शुरू वैसे मैंने ही किया था। उस टाइम कोविड चल रहा था, तो मेरे बैठे बैठे गली में बैठा हुआ था मैं, और साथ में मेरे एक अपना नेबर था, हमसाया। तो उसको मैंने बोला यार मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे बनाने दो वीडियो। उसके साथ में 2 बकरियाँ थी, तो मैंने उस टाइम शुरू किया था, और बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उस टाइम मैंने ऐसे रैंडम वीडियो बना ली थी, और मेरे जहन में ये नहीं था कि मैं ये वीडियो यूट्यूब पर डालूँगा। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आया और मैंने वो वीडियो दिखाई थी सिप्तैन को, और सिप्तैन को मैंने बोला यार मैं यूट्यूब पे डाल दूँ। इसने बोला यार डाल दो। फिर चैनल का नाम डिसाइड करने में थोड़ा सा सोचा, फिर आई थिंक कि वो मैंने बोला था या तुमने बोला था। इसमें हमारा अभी भी बहस होती है कि चैनल का नाम किसने ना डिसाइड किया। मैं कहता हूँ कि मैंने बोला था, ये कहते हैं मैंने बोला था, अभी भी मैं कहूँगा मैंने बोला था, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने बोला था। बस ये लड़ाई हो जाएगी, इसलिए इस सवाल को छोड़ते हैं आगे चलते हैं। मुझे ये बताएं कि YouTube स्टार्ट करने से पहले आप दोनों क्या करते थे? स्टूडेंट, वहीं हम स्टूडेंट थे, और मेरा कौन सा तकरीबन 2nd सेमेस्टर चल रहा था। सिप्तैन का मेरा फर्स्ट था, ऐसे कुछ था। फर्स्ट सेमेस्टर था, तो इसने बस वही वीडियो बनाई, 2-4 बनाई इसने। इसके पास मुर्गियाँ थी तब, तो ये ना इसके ऊपर वीडियोस बना रहा था। मैंने कहा यार ये कौन देखता है यार, ये ना बनाओ। तो कहता है यार बनाने दो, शुरुआत तो करें ना इसकी। इसने मुर्गियों के बारे में बताया, इन्फॉर्मेशन दी सारी, ये बीमारी है, इसका ये इलाज है, ये है वो है। फिर मैं इसके साथ ही होता था, कैमरा के पीछे मैं था। तब ये कह रहा होता ना कि मैंने शुरुआत की, लेकिन पीछे मैं ही था तब कैमरा के। तो मैं इसको बताता भी था जो जितना मुझे नॉलेज था, बाकी ये भी कर रहा था। शुरू में ज़्यादा मेहनत मेरी थी, ये बात मानो भाई। वो कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वो आपका हाथ था। भाई का भी हाथ है। मर्द यानी कि अगर मर्द में देखे तो आपका हाथ था। जी भाई है हम, वहाँ भाई भी हमारे साथ। शुरू में तो हमारे ऊपर तकरीबन सब हंसते थे, हमारे खुद के रिश्तेदार, मेरे दोस्त भाई, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था ना यूट्यूब पर मुर्गियों की इन्फॉर्मेशन देना, उनके ऊपर वीडियोस बनाना। तो जब मैं ये वीडियोस बनाता था तो, और जब मेरे रिश्तेदार देखते थे, दोस्त देखते थे, वो मतलब सीरियस नहीं लेते थे। यार आपस की बात है, मैं भी हंसता था। क्योंकि ये चीज जो हमारा फॉर्मेट था ना, अब चेंज हुआ है। शुरू में हमारा और था। वो मक्खियाँ क्यों आ रही हैं? भाई शहर में देहात यहाँ सब मिलेगा, जानवर, कुत्ते बिल्ले मक्खियाँ सब मिलेगा। ज्यादा ही आ गई वैसे। नहीं, इसमें यही होता है ना, जब आप स्टार्ट करते हैं तो इंसान गलतियां कर करके ही सीखता है। वो कहते हैं कि जो अक्ल है ना, वो बादाम खाने से नहीं आती, धोखा खाने से आती है, ठोकरे खाने से आती है। बिल्कुल, हमने काफ़ी एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं जिसमें हमने सीखा। हम जो कुछ गलत कर रहे थे हमने उसको सही किया। तो बंदा ऐसे ही सीखता है। हमारी 4 साल की 4.5 साल की जर्नी है, इसके अंदर हमारी काफ़ी चीज़ें ऐसी आई हैं जो कि हमसे गलती हुई होगी। तो इसी तरह उसी से हमने सीखा है, उसको इम्प्रूव किया है। ये कि पीछे नहीं हटे, उसको इम्प्रूव करते 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 हम यहाँ तक पहुँच गए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी कितने सब्सक्राइबर हो गए हमारे तरफ? हाँ, 7 मिलियन प्लस हो गए हमारे सब्सक्राइबर। और जब हमने हमारी पहली वाली वीडियोस देखे ना, आपको पता चल जाएगा यार ये 7 मिलियन कैसे हो सकते हैं। लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था जब जिंदगी बदल गई, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए? बस हमारा यही स्टार्ट था ना, जो इसी में हमें उम्मीद नज़र आ रही थी, क्योंकि उससे पहले हमें फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा था। जो हमारा सिस्टम चल रहा है ना, कंट्री का जो सिस्टम है, पढ़ाई का जो सिस्टम है, उसको देखते हुए फ्यूचर डार्क नज़र आ रहा था कि भाई हमारा अभी क्या होगा आगे।
लेकिन जब ये स्टार्ट किया तो इससे हमें एक उम्मीद आई, उसी उम्मीद पे हम ना इसको कंटिन्यू करते गए और वो उम्मीदें भी बढ़ती गई और हमारा जो ख्वाहिशात भी और आगे होते गए, सब मतलब बढ़ता गया। वैसे सोचा नहीं था हमने कि ये इतना फेमस नाम होगा, अचानक से हुआ जो भी हुआ। उम्मीद मुझे नहीं थी सिप्तान, अगर तुम्हें थी तो बता दो। उम्मीद थी सबसे ज़्यादा हमारे बड़े भाई हाँ, वो कहते थे यार करो, आप कर सकते हो। उन्होंने ही हमें मोटिवेट किया बहुत ज़्यादा शुरू में। तब हमारा कंटेंट इतना अच्छा नहीं था, तब भी वो कर रहे थे, अब तो और भी अच्छा हो गया है, तो वो अभी और भी करते हैं। मतलब फैमिली का पूरा सपोर्ट है हमें, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। कहते हैं कि स्टार्ट में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो एक वीडियो बनाने के लिए शुरू में क्या क्या मुश्किलात आती थी? एडिट में, रिकॉर्डिंग में, अपलोडिंग में? तो आप शुरू में करता था? शुरू में सर मैं आपको बता दूं, जब मैंने शुरू किया था ना, मेरे पास तकरीबन 10 से 12 चूज़े थे। उस टाइम मेरे पास, मेरी जेब खाली होती थी, मैं स्टूडेंट था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो मैंने चूज़े लिए, और चूज़े मैंने यूट्यूब से पहले लिए हुए थे। लेकिन जब मैंने वीडियो शुरू की तो मैंने वो चूज़े अपनी वीडियोज़ में दिखाना शुरू कर दिए, और उन्हीं चूज़ों को मैंने 6 महीने वीडियोज़ में बड़ा किया, और उन्हीं 6 महीने 5 महीने के अंदर अंदर मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। जी, उन चूज़ों ने मोनेटाइज करवाया। उनकी इन्फॉर्मेशन देता रहा, वो 5-6 महीने बड़े हुए, देन फिर वो मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर मैंने अपना शौक बढ़ाना शुरू कर दिया, अर्निंग हुई तो साउजर जो मेरा दिल करता था मैं लेता जाता था। जब चूज़े आपके बड़े हो गए, चैनल भी ग्रो हो गया, कैसी फील थी फिर? चैनल जब ग्रो हुआ तो एक तो बहुत अच्छा लगा मुझे ऐसे समझे, जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था तो उस टाइम जब वो नोटिफिकेशन आती है जीमेल पर, जब वो आई, जब मैंने वो देखी, मैं पूरे अपने घर में ऐसे समझे भाग रहा था भाई, दीवारों में ऐसे समझे टकरे मार रहा था खुशी से। तो मेरे साथ में भांजे बैठी हुई थी, मामू क्या हो गया? मैंने बोला बहुत कुछ हो गया। अच्छा, जो फर्स्ट पेमेंट थी वो कितने टाइम बाद आई थी? फर्स्ट अर्निंग जो थी, कितनी वीडियोस बनाई थी, कितना टाइम लगा था? फर्स्ट पेमेंट मेरी जब आई थी तकरीबन मोनेटाइजेशन के बाद 2 माह के बाद आई थी, और मेरी पेमेंट वो थी तकरीबन $100 हो गई, उससे ऊपर थे $100 के। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो बढ़ती गई। कहते हैं कि जो पहला करोड़ होता है हमेशा वो कमाना मुश्किल होता है, तो आपने पहला करोड़ कब कमाया था और अब महाना कितने करोड़ कमा लेते हैं? पहला करोड़ वैसे इतना मैंने सोचा नहीं कि कब कमाया, कितना हुआ, और हो गया था, लेकिन थोड़ा टाइम लगा था जी। वो फिगर भी जब देखा ना अकाउंट में तो एक और ही फीलिंग थी। एक फर्स्ट इनकम जब निकली थी वो वाली फीलिंग अभी तक नहीं आई, जो हमारी पहली अर्निंग की थी ना, एक इतनी खुशी दिल से ना, वो मैं बयान नहीं कर सकता। उसके बाद जितनी भी आ जाए वो वाली फीलिंग नहीं आ रही, पता नहीं ये क्या सीन है। हमने देखा है कि बड़ी अच्छी व्यूवरशिप है पाकिस्तान में, कहीं भी पेट व्लॉगिंग की बात हो तो शहर में देहात जो होता है टॉप पे आता है, मिलियंस में व्यूवरशिप है। लोग जानना चाहते हैं कि मंथली यूट्यूब से कितने करोड़ कमा लेते हैं? कितने करोड़ यानी कि आपकी अरबों में है। आपने सवाल ऐसा कि कितने करोड़, बंदा नीचे भी नहीं आ सकता। मैं लाखों में बात करें, हजारों में? देखें, लाखों में बात उसकी होती है जिसके हजारों में व्यूज होते हैं, तो जिसके लाखों में व्यूज है उसके तो फिर करोड़ों में बात होगी। तो मेरे ख्याल में गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। हाँ, लाखों में व्यूज हों तो लाखों में पैसे भी आ सकते हैं, हजारों में भी आ सकते हैं। ये आपके भाई बता दो, अब जो भी पूछा ना। नहीं, आइडिया दे दें, राउंड अबाउट बता दे कितना कमा लेते हैं महीने का? हेलीकॉप्टर ले सकते हैं? कितने का आता है वैसे ये बता दें। आ जाएगा कि 10-15 करोड़ का। 10-15 करोड़ का? हाँ, 3-4 ले ही लेंगे। है? वो दूसरे वाले रिमोट वाले। तो ये बताएं कि YouTube स्टार्ट कर दी, फैमिली की तरफ से क्रिटिसाइज़ किया गया, स्टडी को और YouTube को कैसे मैनेज करते थे? स्टडी क्रिटिसाइज कैसे किया गया? क्रिटिसाइज तो नहीं किया गया। जो रिश्तेदार थे वो खुश थे। वो तो आपने जो शुरू में बात बताई वो एज अ फन थी। एक होता है किसी को हंसना और तंज करना, वो नहीं था। एज अ फ्रेंड जैसे बोल देते हैं, यार क्या बना रहा है यार, क्या है ये चलेगा नहीं चलेगा, इस तरह का। वो तो मैं भी इसको कहता था कि वो कंटेंट आप भी देखेंगे तो आप भी ये कहेंगे कि यार ये नहीं चलने वाला। बाकी जो घर वाले अपने भाई बहन जो मोटिवेट करते हैं वो कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही है, नो डाउट। उन्होंने हमें शुरू से किया और अभी तक भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम आगे ही बढ़। तो पहला पेट जो है YouTube की इनकम से कौन सा खरीदा था? पहला पेट सोचना पड़ेगा, कबूतर ही होंगे शुरुआत की अगर बात की जाए। बाकी उसके अलावा हमने जितने भी एनिमल्स लिए, जितने भी जो भी हमने यहाँ पर काम किया है, जितना भी किया वो सारा यूट्यूब अर्निंग से ही किया, क्योंकि हमारा वही एक ही सोर्स है। तो
उसमें एनिमल्स हैं, टाइगर भी हमने लिए, लायन भी लिए, टाइगर एक ही है, लायंस भी हमने काफ़ी लिए हैं, ऑस्ट्रिचेस और इस तरह की काफ़ी हमारी वीडियोस तो भरी पड़ी है ना। तो आपको जहाँ पे भी नजर आए कोई नया एनिमल है, ज़ाहिर हमने जो यूट्यूब से अर्निंग की है वो इसमें इन्वेस्ट की। अच्छा, सबसे महंगा जो पेट था कौन सा लिया था आपने? सबसे महंगा आई थिंक टाइगर था। टाइगर हमने सबसे महंगा लिया था और वो तकरीबन था आई थिंक 22.5 करोड़ का। सॉरी ये सच बाहर आ रहे हैं। करोड़ों की बातें होंगी भाई आज। आपने करोड़ों का बोला ना, इनका वो करोड़ माइंड में ठहर गया क्या। 22.5 लाख का लिया। ओके, उसके अलावा क्या लिया था महंगा तो आप? उसके अलावा लिया था लायन लिया था। हाँ, लायन टाइगर से महंगे आते हैं ना पाकिस्तान में। फर्स्ट कार और फर्स्ट मैरिज हमेशा यादगार होती है। फर्स्ट कार कौन सी ली थी? कौन सी थी यार जो हमने कराची से ली थी? यार एक हाँ कोई थी, कोई ना जैपनीज पुराना मॉडल था, कोई हमने सीखनी थी क्योंकि हमें आती नहीं थी। तो हमने कहा ऐसी ले लेते हैं सिंपल सी कोई, जिस पे हम सीखे हैं, ठुक जाएगा तो कोई टेंशन ना हो। तो हमने ऐसे ले ली थी, वाइट कलर की थी, बड़ी गाड़ी थी वो भी, पुराने मॉडल। कौन सी थी? उसका नाम क्या था यार, मिस्टुबुशी पता नहीं इस तरह का कुछ, लांसर कोई था नाम। उसके बाद हमने कौन सी ली थी आप? उसके बाद हमने हेवल ली। हाँ, उसके बाद हमने हेवल ली है, वो हमारी गाड़ी, वो अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं। एक सिविक भी तो आपने ना मुझे गिफ्ट की थी, तो वो भी अभी फ़िलहाल 2 हम कर रहे हैं। और बाकी हमें गाड़ियों का इतना शौक नहीं है, हम चाहें तो अपडेट करें, ये करें वो, उसमें टाइम नहीं हम वेस्ट करना चाह रहे। वैसे आपकी पसंदीदा गाड़ी कौन सी है? बताओ भाई, मैं तो चलाता नहीं हूँ गाड़ी वैसे। इसको तो आती ही नहीं है ना, ना इसलिए मैंने सीखने की कोशिश की है। क्योंकि ड्राइवर है ना। इतने बड़े हो गए गाड़ी नहीं चलती आपसे? गाड़ी शौक होता है, शौक, इंटरेस्ट। मुझे इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी गाड़ी चलाने में, ना लेने में, बिल्कुल भी। ये तो मैंने इसकी वजह से लेके भाई चलाएगा तो तुमने मैं पीछे बैठा रहूंगा। यार बात यह है कि इसको सीखनी भी चाहिए क्योंकि आगे इसको यूज़ करनी है खुद। अब हर एक में तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकता ना यार। क्या हुआ यार? मतलब शहर में देहात 2.0 भी आ रहा है। 2.0 नो क्यों? ये एक ही और एक ही रहेंगे। अच्छा, जैसे बैठे हैं ये साथ ही रहेंगे। सारी जिंदगी में तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकता। वो ड्राइवर एज ए ड्राइवर नहीं रह सकता ना। वैसे तो साथ हैं यार। शौक क्या है आप लोगों के, क्या क्या शौक है वो जो कैमरे पे बता सके? यार बात ये है कि हमारा जो मेन तो था यही था, वो हम पूरा कर रहे हैं और ये ख़त्म नहीं होते। अब हमने एक ऐसे एनिमल्स हैं जो हम लेना चाह रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है यहाँ पर लाना। एलिफेंट लाना चाह रहे हैं, ठीक है, हम जिराफ लाना चाह रहे हैं अफ्रीका से और पता नहीं कहाँ से उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। उसका लंबा चौड़ा प्रोसेस है और उसका रिस्क होता है। रख भी नहीं सकते। हाँ। शौक है लेकिन ये वो पूरा भी नहीं हो सकता। ऐसे शौक हैं। आपके क्या क्या शौक है? मेरा मेन तो मेरा जू जो बन रहा है अभी भी, ये मेरा सबसे बड़ा शौक था क्योंकि बचपन से मुझे इंटरेस्ट था जानवरों का, परिंदों का। और जब मैं छोटा होता था यही मैं हर वक्त इमेजिन करता रहता था कि भाई मेरा एक प्लॉट होगा, मैं उधर अपना एक बड़ा सा केज, अरे वाह वाह वाह। उधर अपने बजीज घूम रहे होंगे, पौधे लगा दूंगा उसके अंदर। और सबसे पहले मैंने वहीं पूरा किया, अपना छत के ऊपर मास्टर केज बनवाया अपना। तो वो मेरा ऐसे समझे ड्रीम था जो पूरा हुआ था पहले वाला। अब और सोचो ना, नया कुछ सोचो ना। अब ये तो हो गया सारा कुछ, ये हो कुछ गया। और सोचो और नया। अभी जो हो रहा है इसको हम कर रहे हैं, कोई नया एनिमल एनिमल्स के अलावा कोई शौक नहीं तुम्हारा? उसके बाद बाकी मुझे गाड़ियों का शौक नहीं है, नहीं तो मैं बता देता। उसके बाद मेरा शौक फिलहाल तो यार कोई भी नहीं है। लोग मिलियंस में आपको देखते हैं, आप भी किसी के व्लॉग देखते हैं या कौन सा कंटेंट देखते हैं जो अच्छा लगता है, पसंद आता है? मैं जो ना देख लेता हूँ सबके, जितने भी यूट्यूब पे, कोई भी ऐसे नहीं कह सकता, यूट्यूब पे सब आ रहे हैं। व्लॉग्स आ रहे हैं, ड्रामा आ रहा है, उसके अंदर फिल्म्स आ रही हैं, कुछ भी आ रहा है, तो वो रैंडम होते हैं। अब ये नहीं कि हम हाँ भी एक बंदे के लिए खोल रहा हूँ यूट्यूब भी, मैं उसकी वीडियो देखता हूँ, इस तरह नहीं है। बाकी जितना भी हमारे कर रहे हैं काम, भाई कर रहे हैं, सारे सब अच्छा काम कर रहे हैं, सबके देखते हैं, ऐसे सब मेहनत करते हैं। मैं जिनको देखता हूँ वो रैंडम, जैसे सिप्तान ने बोला है, सर्च करके कभी नहीं देखा वैसे, लेकिन ये है कि एक पता होता है कि ये यूट्यूबर जो है अब ये क्या कर रहा है, इसके हालात कैसे चल रहे हैं, ये सारा कुछ हम देखते होते हैं। ये नहीं कि हम आ जाते हैं। बिल्कुल हमें इल्म में यही नहीं है कि भाई कोई क्या कर रहा है, कोई क्या, हमें सब पता होता है। बाकी काफ़ी अच्छे यूट्यूबर भाई हैं हमारे और सबसे अच्छे काम कर रहे हैं वो कौन है, सिप्तान, जो कराची के हैं। हाँ वो ज़ल्मी। हाँ, मैं ज़ल्मी यार कमाल का कंटेंट है उन लोगों का। कंटेंट है। हाँ। कंटेंट असल में है तो उस बंदे का है, बाकी तो रैंडम हो रहा है। बाकी तो कंटेंट कंटेंट में कैमरे घुमाना है, कंटेंट में मेहनत है, बाकियों में सब में दिमाग भी लगता है, एडिटिंग होती है और रिकॉर्डिंग पे टू जी, ड्रोन शॉट। अगर आप वैसी एक वीडियो बनाना चाहें जिस तरह का ज़ल्मी का एक व्लॉग होता है, तो आप कितने टाइम में बना लेंगे वो एक वीडियो? उस पर काफ़ी टाइम लग सकता है, 2 माह में भी बन सकता है एक व्लॉग, 2 हफ्ते में भी बन सकता है एक, वो एक डिपेंड content करता के है। ऊपर है। आप जितना अच्छा कंटेंट लाएंगे उस कंटेंट में, उस वीडियो में जो आप बनाना चाह रहे हैं, ज़ल्मी की तरह आप जो कह रहे हैं, तो काफ़ी टाइम लग सकता है। और भी हैं, निशेज़ हैं और भी हैं, लाइक
कोई सीरीज़ बना रहे हैं आजकल, पाकिस्तान में तो नहीं हो रहा, बाहर हो रहा है ये, बाहर इंडिया के कुछ हैं यूट्यूबर्स, वो काम करें, प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में भी ये काम हो। तो क्या देखते हैं, पाकिस्तान में मिस्टर बीस्ट पैदा हो सकते हैं? कोई वैसा यूट्यूबर आएगा? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। यार मिस्टर बीस्ट जितनी इनकम वाले लोग तो बैठे हैं ना, यूट्यूबर बन जाए, बस चैनल बना लें, उतना खर्चा कर दे वीडियो के ऊपर, वो भी वायरल हो जाएंगे। कितना खर्चा आता होगा, कोई आइडिया है मिस्टर बीस्ट का? उसकी आप वीडियो देख लें, आपको पता चल जाएगा, खुद ही बता देंगे यार, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाते हैं। और वो इतना, अभी मैं उसका देख रहा था, उसमें आ रहा था कि उसके पास अभी बैंक अकाउंट में सिर्फ $1 मिलियन पड़ा है, सिर्फ वो उसका सबसे कम है, क्योंकि वो जितना कमा रहे हैं ना वो लगा भी रहे हैं ना। हमारे यहाँ ये है कि हम कमाने पे हमारा ज़्यादा जोर होता है और कंटेंट पे हम जोर नहीं दे रहे होते, उसके ऊपर हम खर्च नहीं कर रहे होते, वो करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप एक प्रोफेशनल उसके अंदर आएंगे। आपने कहा कि कंटेंट पे हम खर्च नहीं कर रहे होते, तो अभी तक अपने ज़ू पे कितना खर्च कर चुके हैं आप, और कितना प्लान है कि यार यहाँ तक करना है जो आपका थोड़ा भाई ड्रीम था कि यार अपना ज़ू बनाना है, घर लूँगा, प्लॉट लूँगा, इस तरह ज़ू बनाऊँगा, पेट्स रखूँगा, तो इस पे कितना इन्वेस्ट कर चुके हैं, कितना मज़ीद करेंगे? ऐसे रफली आइडिया लगा दो तो आप आइडिया तो होगा। इन्वेस्ट हमने लाइक जैसे ये आप देख रहे हैं इस जगह पे हम बैठे हुए हैं, एक तो ये मैंने 21 मरले का ये जो प्लॉट था ये भी मैंने लिया अपनी सोसाइटी में, इस पर फिर ये जो सारा कुछ बना हुआ है तकरीबन हो गया होगा कोई 3 से 4 करोड़ लग गया अभी तक? हाँ, क्योंकि ये जो प्लॉट में जो कीमत है उसकी है। प्लॉट है, इससे पहले भी एक जू था हमारा, वहाँ पे घर बन रहा है अब, उससे पहले भी जितनी चीज़ें यहाँ पे लाए हैं हम एनिमल्स, वो भी आपको पता है, जैसे आपको 22 लाख का टाइगर, 3-4 करोड़ तो हो ही गया होगा अभी तक। तो ये मंथली इसकी जो मेंटेनेंस है वो कितना खर्चा होता है? क्योंकि हमने देखा है कि तकरीबन आप भी जो बता रहे हैं ये 21 मरले यानी कि एक नाल से भी ऊपर ही चला गया ये, तो इसकी मेंटेनेंस पे कितना खर्चा आता है, और जो पेट्स हैं उनकी मेंटेनेंस पे कितना आता है? पेट्स का खर्चा है और बस पेट्स का ही खर्चा होता है, तकरीबन हो जाता है तकरीबन 2 लाख तक, 2-2.25 लाख तक मंथली। तो इनकी जो मेडिसिन वगैरह होती है वो फिर डॉक्टर रखा हुआ है, आप लोग खुद करते हैं? डॉक्टर हैं, उनके पास रेगुलर चेकअप होता है, वो खुद विजिट करते हैं, और उसके बाद कोई मसला हो जाता है तो हम पूछ लेते हैं, लाइक जैसे बकरियों में कोई मसला हो जाता है तो हम पूछ लेते हैं कॉल पे कि भाई ये मसला है, अगर कॉल पे वो मेडिसिन बता देते हैं तो वो हम उसी टाइम दे देते हैं, अगर कोई ज़्यादा मसला हो तो वो खुद आते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद फिर ये प्रॉपर है कि हमारा सिस्टम है, कुछ चीज़ें हम ब्लॉग में नहीं दिखाते। अच्छा, ये डिसाइड कैसे करते हैं कि अगला जो पेट लाना है कौन सा लाना है, कहाँ से लाना है, किसका फैसला होता है? ये तो मूड के ऊपर है, जब दिल करता है तो हम कोशिश करते हैं कोई अच्छी चीज़ लाने की, जो दिल में आता है वो हम ले लेते हैं। ये नहीं कि हम पहले डिसाइड करते हैं कि हम ये लेकर आएंगे। मार्केट में हमारा एक पहचान है, तो वो कोई भी चीज़ मार्केट में आती है तो वो हमें कॉल कर देते हैं कि भाई तुराब भाई ये चीज़ आई हुई है तो आपको ये चाहिए। अगर वो मुझे अच्छी लग जाती है तो मैं कह देता हूँ कि भाई हाँ मुझे ये चाहिए, तो वो फिर हम ले लेते हैं। सबसे यादगार पेट कौन सा था जिसकी यादें आज भी वाबस्ता हो, आज भी याद आते हो, कहते हैं अरे यार वाह? जग्गू सबसे प्यारा लगता था मुझे, वो गुम हो गया यार। वो एक बंदर था, स्पॉट नोज मंकी था वो काफ़ी उससे अट्रैक्ट हो गया था ना, और वो मतलब शरारती भी बहुत था, तो वो भागे सुबह सुबह खोल के ना अपनी रस्सी टाइप कुछ, वो अभी तक नहीं मिला। अभी तक वो नहीं मिला, या तो वो रास्ते में किसी कुत्ते के मुंह में आ गया या फिर कोई लेके भाग गया उसको, कुछ हुआ ऐसा। तो हमें अच्छा, ये चीज़ें रियल में भी होती हैं? मीन्स के बहुत सारे लोग तो कह रहे होते हैं यूट्यूबर कर रहे हैं, प्रैंक कर रहे हैं, ये स्क्रिप्टेड बना रहे हैं। ऐसा करते हैं लोग, करते भी होंगे। हमारा जो था हमने आपको बता दिया। नहीं, हमारी ये रूटीन है कि ये जो हम दिखाते हैं वो हमारी जो रेगुलर जो हम हो रहा है डेली रूटीन, हम वो शेयर करते हैं। बाकी ये नहीं कि हम सारा ही मतलब स्क्रिप्ट होती है, ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं है जो स्क्रिप्ट के बिना चल रहा हो। 4.5 साल हो गए हमें। ये नहीं कि आपको सुबह उठें तो आपको एक साथ ये हो गया, ऐसा नहीं होता। कुछ सोचना भी पड़ता है क्योंकि आपके साथ ऑडियंस है, आपको इतना लोग देख रहे हैं। हमारे पास अब 70 है तकरीबन, उससे प्लस है ऑडियंस, तो वो हमें देख रही है। हमें कुछ अच्छा भी दिखाना है ना उनको। हमें पता है कि हमें लोग देख रहे हैं, हम इतना पागल तो नहीं है कि भाई हम रैंडम बनाते हैं। हमारे पास कोई इंटरेस्टिंग लाएंगे, लोग इंटरटेन होंगे तो वो देखेंगे। और लोगों को है कि हम इस पे ज़्यादा वो नहीं करते स्क्रिप्ट पे ना, क्योंकि हमारा रैंडम में हमारी इतनी चीज़ें हो रही होती है कि हम दिखा देते हैं। हाँ। लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी हो जाती है, उन्होंने प्रैंक करना है, उन्होंने हॉरर प्रैंक करना है, उन्होंने तो पता नहीं क्या से क्या भला, पता नहीं समझ से बाहर होते हैं। हम अगर करना चाहें ना वो रोज़ कर सकते हैं। एक वीडियो हमारी बन जाएगी, बंदे को बिठाएं कि यार स्क्रिप्ट लिख के दो हमें, ठीक है ना, चीज़ें इकट्ठी कर लो, वीडियो बना लेते हैं। लेकिन वो एक
मुझे नहीं अच्छा लगता इस तरह बनाना। ये भी सुना है कि जो यूट्यूबर्स होते हैं ये गाड़ियाँ रेंट पे ले लेते हैं, घर रेंट पे ले लेते हैं, 2-3 महीने दिखाए फिर कहा कि चेंज कर रहे हैं, तो आप लोग पेट्स रेंट पे लेते हैं? ज़िंदगी में आज तक मैंने कोई पेट रेंट पे नहीं लिया। 4.5 साल हो गए, कभी भी नहीं लिया। बाकी कुछ लोग हैं लेते हैं, और मुझे ये नहीं पता कि कौन से यूट्यूबर गाड़ियाँ रेंट पर लेते हैं या घर रेंट पर लेते हैं, मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। बाकी आप बेहतर जानते होंगे, बाकी मुझे नहीं पता इस चीज़ का। इसमें कोई ये बात है नहीं कि है। अब रेंट पे लेके वो कहें कि हमने अपना ले ये तो लिया, गलत ये। है ना। हाँ, ये गलत है। वो ये पूछना चाह रहे हैं। तो बाकी वैसे मुझे इसका नहीं पता। बाकी हो सकता है लेते हाँ। हो। बाकी कंटेंट बनाते हैं यार, एंटरटेन करते हैं, इसमें कोई मसला तो नहीं है। हाँ, आप देख रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, इसमें कोई मसला तो नहीं। कभी किसी पेट ने अटैक वगैरह भी किया है जो बड़ा खतरनाक था? बूढ़ी थी, वो बड़ा तंग करती थी हमें, कैसी। टांगे मारती थी। हाँ, उससे हम बहुत ज्यादा डरते थे। बाकी हम आज तक किसी लायन भी था एक यार, अच्छा खासा खून वो आया था। इतना हम नहीं Dogs। डरते थे, उससे इतना नहीं डरते थे। हमें पता था कि वो काटेगा, थोड़ा सा ब्लड निकलेगा। जो कैसी थी, वो दूर से टांग मारती थी, अगर उसकी टांग लग गई तो हम खत्म भी हो सकते थे। तो उससे हमें बहुत ज्यादा डर लगता था। फिर भी हमने बाकी उसको किसी एक साल रखा है अपने पास। उसकी टांगे तो वो किस तरह मैनेज करते थे फिर? मैनेज ही नहीं होती थी, दूर दूर से बस हाय हेलो होती थी। शुरू में हम उसके साथ सवारी खेलते थे, की। फिर जब डर लगने लग गया तो फिर हम दूर दूर से हेलो हाय करते थे और दूर से खाना डालते थे। जब तक वो थी तो हमने उसको संभाला, जब चले गई तो अब पता नहीं वो कहाँ पे है। कोई पता नहीं। आपका एक व्लॉग आता है, कितने घंटे रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है और एडिटिंग में कितना टाइम लगता हमारा है? जो है ना, हमारा 12 से 15 मिनट के बीच में होता है। ब्लॉग हम ज़्यादा लंबा नहीं बनाते क्योंकि हमारी एक मखसूस जगह है। हम यहाँ पर ही जितनी वीडियो बनानी है इधर ही बनानी है, तो हमारे पास इतनी चीज़ें नहीं है। तो 12-15 मिनट